मन सीप का तू मोती। मैंने शायद एक नवाबजादी से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों नहीं हो सकता कुछ? अबे रिश्ता है, शादी तो नहीं हुई ना। क्या मतलब? जहां लड़कियां होती हैं वहां तो रिश्ते आते ही हैं। बस यूं ही कोई रिश्ता आ गया होगा। मैं बात करती हूँ अपा से, हम भी रिश्ता लेकर चलते हैं। क्या ये मुमकिन है भाभी? किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। थैंक यू। सुमैया, हमें ये खामोशी बहुत हौलनाक लग रही है। इसकी हैबत से हमारा दिल घबराया जा रहा है। पता नहीं फुप्पू का क्या होगा। वो अब पहले से ज्यादा बेहतर है, तुम फिक्र ना करो। बस उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है और ज़हनी सुकून की भी। हमने अपने नसीब से ऐसी तवक्को नहीं रखी थी। हम अपने खानदान की लाज कैसे निभाएंगे? हम तो बहुत ही कमजोर और बुज़दिल हैं। हम तो पहले ही किस्मत से एक सहारे की तमन्ना किया करते थे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं बिलाल से बात करूं? नहीं, क्या फायदा? कोई ना कोई हल निकाल देगा ना वो। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने आदिल से बात की थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में। क्या कहा? वो तो यही कह रहा था कि दुर्योधन से कहो उस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। काश इतनी हिम्मत और हौसला इस हवेली की औरतों में होता। लेकिन एक बार कोशिश तो करो। अगर इस तरह किस्मत के आगे हथियार डाल दोगी तो फिर किससे लड़ोगी? हम किससे लड़े? किस्मत से या अपनों से? दोनों ही सूरतों में हार हमारी ही है। तुम कुछ कहना चाह रहे थे मुंशी? जी नवाब साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों बीवियों को अपने घर ले जाऊं। घर में मेरी बहू है, बहुत अच्छे मिजाज की बच्ची है। मुझे यकीन है वहां खुश रहेंगी दोनों। नहीं, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। औरतों को घर में ही दिल लगाना चाहिए। अगर खुद को बहलाने के लिए ये बाहर का रास्ता देखने लगेंगी तो ये कोई अच्छे आसार नहीं है। मैं इन्हें ऐसी कोई आदत नहीं डालना चाहता। जैसे आपकी मर्जी नवाब साहब। मुंशी, मैंने तुम्हें आज एक काम से बुलवाया है। उस रोज अनीक अहमद की हमशीरा थी, उन्हें यहाँ से रुखसत हुए 7 रोज हो रहे हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे खुद से फोन करके पूछना मुनासिब नहीं लगता। हम लड़की वाले हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरा सलाम देने के बहाने उनके यहाँ जाओ। आखिर वो मामलात आगे बढ़ाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जबकि मैंने तो हाँ कर दी और अनीक अहमद को भी कोई एतराज नहीं था। ठीक है नवाब साहब, मैं कल सवेरे ही चला जाऊंगा। बात तरीके से करना। अस्सलाम वालेकुम शाहसबा जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें पैगाम भिजवाया था, तुम आए क्यों नहीं? सॉरी आपा, मैं भूल गया था। हाँ, तुम्हें तो अब मेरा हर काम भूल जाता है। पता नहीं क्या क्या कहा जाता है मेरे बारे में और क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही है। तुम्हें ना अब मेरी कोई परवाह नहीं रही है वैसे। आपा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई मुझे आपके खिलाफ पट्टियां क्यों पढ़ाएगा? और वैसे भी किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ठीक टाइम पर आए अब्बा। देखे ना, मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही और किसी को अब मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ बोली जा रही है। शाइस्ता, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं और परेशान भी। ऐसी बातें करके तुम मुझे और परेशान मत करो। ठीक कह रहे हैं आप। एक मैं ही पागल हूँ जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ जाती हूँ। अब नहीं आऊंगी दोबारा। पढ़ाओ इन्हें पट्टियां, खुश रहो। क्या हो गया है इससे? शाहसबा जी, शाहसबा जी मेरी बात तो सुने। शाहसबा जी रुके तो। क्या बात है? परेशान क्यों है?
परेशान नहीं हूं मैं। वो जमीला से कहना कि मेरा बैग तैयार करा दे। एक दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? दुर्योधन की होने वाली ससुराल। लेकिन अब आप ऐसे अचानक कैसे बैठे बिठाए? अच्छा नहीं लगेगा। आफत तो अचानक ही आती है ना बैठे बिठाए। नवाब साहब के एक दोस्त हैं अनीक अहमद। उम्र में अलबत्ता वो उनके बच्चों के बराबर होंगे या 2-4 साल बड़े होंगे, और हैं वो दुर्योधन के वालिद के बराबर के होंगे। अब भाई आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी कैसे हो सकता है? आप ये कैसे होने देंगे? रोके इसे। मुझे तो पता ही तब चला जब बात तय हो चुकी थी। नवाब साहब उन्हें जबान दे चुके थे, अब वो अपनी जबान से फिर नहीं सकते बेटा। लेकिन अब आप कोशिश तो करें, बात तो करें उनसे। मेरा बैग तैयार कर दो बेटा। अब्बा, आप उनको मना करें। ये भाभी नहीं, तकदीर हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। मुझे नवाब साहब की नीयत और खुलूस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी हमशीरा का ख्याल है कि नवाब साहब ने अपनी कमाई से घबरा कर ये बोझ हमारे हवाले करने का फैसला किया। वो जहेज नहीं दे सकते और पिराना साली भी उनको डरा रही है। हमारा ये ख्याल है कि शायद लड़की में कोई ऐब है, वरना बज़ाहिर वो हम पर एहसान करते हुए लड़की हमारे हवाले थोड़ी करते। हम मियां बीवी में शक रंजी होती ही रहती है। वो कौन होते हैं हमारे दरमियान में हमेशा के लिए दरार डालने वाले? जाओ उनको कह दो संभाल के रखे अपनी पोती को, यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली। मैं जवान बच्चियों का बाप हूँ और हमारा फैसला भी वही है जो अभी अभी आपने हमारी हमशीरा और बेगम से सुना है। आप नवाब साहब से माजरत कर लीजिएगा, हम ये रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया, मुझे शहर में कुछ काम है, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खाना खाकर जाते तो खुशी होती। कुछ लत में होता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ेबुनिसा बीबी, मैं मुंशी अब्दुल करीम बोल रहा हूँ। हाँ, मैं नवाब अनीक अहमद के यहाँ से ही आ रहा हूँ। वो मुबारक हो, कुदरत छोटी बीबी पर बहुत ही करम फरमा हो गई है। नवाब साहब ने खुद ही रिश्ता बरकरार रखने से इनकार कर दिया है। वाकई सच मुंशी साहब? जी हाँ, बिल्कुल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक कि तूने मुझे आज इसकी दुआ सुन ली। जे बीबी, नवाब साहब तो शहर से बाहर गए हुए, तो आप ही बता दे कि क्या बनाना है। अरे बीबी, आप खुद ही खुद मुस्कुराए जा रही हैं, खैरियत तो है? हजूरी, आप जल्दी से अदन को बुलाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्यों खुश हैं। अरे बीबी, हमें भी बता देना कि आप क्यों खुश हो इतनी। हजूरी, मुंशी साहब की कॉल आई थी, वो बता रहे थे अनीक अहमद साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं जवान बच्चियों का बाप हूँ और शादी नहीं कर सकता। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। बीबी, आज मैं कुछ मीठा पका के ना छोटे बच्चों में मोहल्ले के बांटूंगी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, हमारी अदन के बहुत अच्छे नसीब है। शुक्र। आदिल,
आदिल, हाँ सुमैया बोलो, कैसे आई? किसी वजह के बगैर नहीं आ सकती मैं। अरे आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? लेकिन आज तो मैं वजह के साथ ही आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुर्ता सीकर लाई हूँ, पहन के दिखाओ नाप ठीक है कि नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जानती नहीं हो मैं तुम्हें, गर्मियां आ रही हैं, अपनी परवाह तो तुम करते ही नहीं हो ना। हाँ, जैसे तुम्हें तो मेरी बड़ी परवाह है। तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? क्यों, और लोग नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ और लोग हैं, लेकिन कुछ खास लोग भी हैं। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो मसला है, तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त का क्या बना? दुर्योधन कुछ नहीं बना, क्या बनना है, सब ठीक है। अच्छा तुम जाओ ना, ये कमीज मुझे पहन के दिखाओ, मैं नाप तो देखूं। अच्छा बाद में पहन लूंगा ना। अभी ये तो बहुत टाइट है। फजूल बातें नहीं करो, ठीक से पहन के दिखाओ। बिलाल, बिलाल ऐसे कब तक बैठे रहोगे? तूने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मैं खाना लाती हूँ, खा लो। नहीं नहीं भाभी प्लीज, मुझे भूख नहीं है। बिलाल जानती हूँ मैं दिल टूटा है तुम्हारा, बहुत गहरी चोट है, लेकिन खुद को संभालना तो होगा। पापा वहां उसकी बात पक्की करने के लिए गए और मैं यहाँ कितना बेबस हूँ। जमीला, ओ जमीला। बिलाल खुद को संभालो वरना ये बहुत सवाल करेंगी। ओहो, कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब भी नहीं दे रहे हो। हलक सूख गया मेरा। तो अगर आपको पता था हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ढोल बजाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं आप ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम चुप रहो। जब हम दोनों बहन भाई बात कर रहे तो तुम वजाहतें क्यों दे रही हो? अच्छा सुनो बिलाल, अब्बा कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। वो तो शहर से बाहर गए। तुम पूछोगे नहीं? वो खुशखबरी तुमसे मुंसलिक है। खुद ही बता दो। भाई मैंने अपने खानदान में तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की, उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। ये खुशखबरी है या मेरी मौत का परवाना? लो भाई, इसमें मौत के परवाने की क्या बात है? मुंह मीठा होना चाहिए इस बात पे। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रही हैं आप? मत करे मुझ पर इतनी मेहरबानी, नहीं हूं मैं इसके काबिल। खुदा के वास्ते मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। तुम्हारी खोपड़ी जो है ना वो उल्टी हो गई है, पढ़ पढ़ के अपने आप को अफलातून समझने लगे हो। आने दो अब्बा को, मैं खुद ही बात करूंगी। हर वक्त तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और तुम सुनो, मेरे खिलाफ सारी पटियां तुम्हारी पढ़ाई हुई हैं और मुझसे ज्यादा तुम्हें हमदर्द समझता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें, मुझसे बिगाड़ोगी ना सारी जिंदगी सजा भुगतोगी, और अपने मुजरिम को ना मैं कभी माफ नहीं करती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया। हाँ हाँ तुमने तो कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ मेरा किया करता है। लेकिन तुम भी देखना, जब तक अब्बा नहीं आएंगे ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हटो यहाँ से। एक मिनट। अरे दुर्योधन, हाँ अंदर आओ। कैसे हो? और कैसे आना हुआ आज? खैरियत तो है ना? खैरियत है, यूं बोलो बहुत ज्यादा खैरियत है। मुझे लग रहा है नवाब अनीक का इंतकाल हो गया, ऐसा ही हुआ क्या? नहीं, अब वो 100 साल की जिंदगी भी पालें तो हमें कोई एतराज नहीं।
क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जा चुके हैं, रिश्ते से इनकार हो गया है। वाकई मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ, कितनी खुशी हुई है मुझे ये खबर सुन के। अच्छा बैठो, बैठो तो सही। और मुझे ये बताओ कि बिलाल से बात हुई तुम्हारी, उसे खुशखबरी सुनाई या नहीं? नहीं, सबसे पहले हम ये खबर तुम्हारे पास लेकर आए हैं। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये सब हुआ कैसे? शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया। तुम्हें पता है आदिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। वो तो मुझे कह रहा था कि दुर्योधन से कहो इस रिश्ते से इनकार कर दे, और जब मैं उसे बताऊंगी ना कि तुम्हारी उस बुड्ढे से जान छूट गई तो बहुत खुश होगा। हमें लगता है हम सबकी दुआएं काम आ गई। चलो आदिल की तरफ चलते हैं। नहीं, आदिल घर पे नहीं है। जब मेरा मतलब मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी तो आदिल को मैंने गली के नुक्कड़ में देखा था। तुम्हारी अम्मी और बहन नजर नहीं आ रहे। मदिया सूरी और अम्मी सिलाई के कपड़े देने गई हैं। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो मेरे सामने बिलाल को फोन करोगी और उससे खुशखबरी सुनाओगी। फुफ्फो फोन लिए बैठी थी, लगता है दादा को खबर सुना रही थी। कितने दुखी होंगे ना नवाब साहब, इतना हसब नसब वाला रिश्ता हाथ से निकल गया। हमें तो अभी भी डर लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई रिश्ता खत्म हो गया। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रहे, सब ठीक हो जाएगा। जे बीबी, बीबी क्या सोच रही हैं आप? हजूरी, इस रिश्ते के टूट जाने से हम मुतमईन तो हैं और खुश भी हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या इस सीलन ज़दा दीवारों वाले घर में हमारी अदन के लिए कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो उसके जोड़ का हो, कोई ऐसा नौजवान आन बान रखने वाला इस खंडर में रिश्ता लेकर आएगा? अरे बीबी, आप क्यों मायूसी की बातें करती हैं? अल्लाह ने चाहा तो अदन बीबी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आएगा, और यूं भी अभी उनकी उम्र ही क्या है। आप मायूस ना हो। आपको यकीन है ऐसा होगा? जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। जी बीबी। हजूरी, ये कुछ पैसे हैं, आप जरूरतमंदों को दे दीजिएगा, और इस बात की खबर अब्बा मियाँ को नहीं होनी चाहिए। न जाने उनका क्या रद्द अमल होता है। बेफिक्र रहिए, अब वो नवाब अनीक की मिन्नत करने से तो रहे कि भी हमारी बेटी का जबरदस्ती रिश्ता ले ले। सही। बीबी, पता है आपको कि रिश्ते के इनकार होने पे अदन बीबी को देखा है मैंने, अब वो कितनी मुतमईन है। वरना जब रिश्ता आया था ना तो वो कुमला के रह गई थी। अदन है कहाँ? जी हम देखते हैं। बेटा तुम यहाँ बैठे हो, चलो चल के खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। अब्बा आप एक मिनट बैठे, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा, खैरियत? ये नवाब साहब को आप कब से जानते हैं? जब से इस मोहल्ले में आए हैं तब से मोहल्लेदारी है उनसे। पहले तो उनकी शान और शौकत देखने से ताल्लुक रखती थी, मगर अब तो सिर्फ नाम के नवाब रह गए। तो उनकी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती होगी? नहीं बेटा, नवाब साहब का जिस टाइप का मिजाज है ना, वो किसी को ज्यादा अपने करीब आने नहीं देते। बस वाजिबी सी सलाम दुआ है। हाँ अलबत्ता तुम्हारी वालदा मरहुमा की बहुत दोस्ती थी बेगम साहिबा से। अम्मा की दोस्ती बेगम साहिबा से? हाँ भाई, बेगम साहिबा की तो क्या बात थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी रहमदिल खातून थी। तो आप उनके घर आते जाते रहा करें? क्यों भाई, खैरियत तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि यूं ही आप घर में सारा दिन बोर होते हैं तो इसलिए बोल रहा था।
हाँ बेटा, रिटायरमेंट के बाद अब करने के कुछ रह भी तो नहीं गया है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाया करें वहां पर, टाइम अच्छा गुजर जाएगा। चलो आओ खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। जी आ जाओ बेटा। चेहरा देखो जरा अपना तुम। क्यों? कितनी खुशी बिखर रही है। खुश क्यों नहीं होंगे? फांसी की सजा जो टली है। सही कहा, मौत की सजा से भी कड़ी सजा। बिलाल को तो ये खबर नहीं मालूम है। अच्छा है, कुछ दिन मजनू बने रहने दो उसे। नहीं समैया, उसे बता दो, वो उदास होगा। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है अपने मजनू पे, हैं? कुछ दिन तड़पने दो उसे भी पता चले मोहब्बत की है, को मजाक थोड़ी किया है। बड़ी बेरहम हो, किसी के दिल का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। मोहब्बत करने की कीमत चुकानी पड़ती है मोहब्बत करने वालों को। जालिम कहीं की, पता नहीं किस हाल में होगा वो। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक तरफ अदन का रिश्ता हो गया, और दूसरी तरफ आपा ने घर में फसाद बर्पा कर रखा। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। शाइस्ता बाजी, रात के खाने में क्या बनेगा? सुबह के नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा? तुम्हें खाना खाने के अलावा किसी और चीज की भी खबर होती है या नहीं? मैं तो आप ही के लिए पूछ रही थी। किसी भूखे नंगे खानदान में तो ब्याह के नहीं गई हूँ। सब कुछ अपने घर से खा के आती हूँ और किसी चीज की कोई हवस भी नहीं है। ये लड़का कहाँ रह गया है? अभी पढ़ के आया था, पता नहीं कहाँ चला गया है। बजाय मेरे पास बैठने के। बिलाल, तो मुझे इस लड़के की समझ में नहीं आती। यही घर में ही होगा शाइस्ता बाजी। अगर कहीं बाहर गया होता तो कम से कम अपना फोन तो साथ लेकर जाता। चुप करो तुम, ज्यादा टोकने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरा भी पता होता ना कि बिलाल मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मैं अनवर की शादी अपनी नौरीन से ही करती। तुमसे तो छुटकारा मिल जाता ना। अल्लाह करे बिलाल ही फोन उठाए। जाओ अपना काम करो। हेलो हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं कौन है। मेरी हेलो सुनते ही उसकी बोलती बंद हो गई। नवाब साहब के घर का नंबर? आप कौन सी खबर बाकी है? कौन है भाई? तुम खुद ही फोन करके देख लो। नहीं, जरूरत नहीं। इधर लाओ, मुझे दो। हेलो, अरे भाई बात नहीं करनी है तो फिर बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मुझे दे। ठीक है। हेलो बिलाल, कहाँ गए थे? हम कब से फोन लगा रहे हैं। खैरियत तो है ना? मुंशी साहब का फोन नहीं आया? उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? क्या मतलब? क्या नहीं बताया अब्बा ने? मतलब ये कि अदन का रिश्ता तय हो गया। अब आप इस रिश्ते से हाथ मुंह धो रखे। मुझे इस ख्वाब के पूरे होने की अब वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है।
हाँ तो बंदा अपने औकात के मुताबिक ख्वाब देखे ना, अफसोस तो होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या बात है अदन, कुछ बोलो भी। दरअसल बात यह है कि रिश्ते से इनकार हो गया है, जान छुटी हमारी। क्या तुम सच कह रही हो? मुंशी साहब की कॉल आई थी, अब वो झूठ तो नहीं कहेंगे ना? वाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मैं वहीं आता हूँ, बाकी बातें वहीं आकर करते हैं। ठीक है। तुम भी ना? क्या समझ बैठते वो? कहाँ जा रहे हो? अब दोस्त का फोन था, उसको जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। आने दो अब्बा को, तुम्हारी शिकायत करूंगी। दोस्त को जरूरी काम है आपा, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं किसका फोन था। तो रतन जी, अब मुझे यकीन हो गया, खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया। तुम्हारे रिश्ते की खबर सुन के जीते जी मर गया था मैं, अब दोबारा जी उठा। हाँ, मेरे लिए भी जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अल्लाह से बहुत गिले होने लगे थे हमें, लेकिन अब सब गिले मिट गए। बस अब्बा का आने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँ। वैसे भाभी को बता दिया मैंने। तो क्या मुंशी साहब अभी तक नहीं आए? बात हुई थी मेरी अभी फोन पे, 1 घंटा दूर है, पहुंचने वाले। अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं नहीं, अगर पुप्पो को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ, तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अब तक तो उन्हें एहसास हो ही जाना चाहिए। दुर्योधन, अरे भाई कहाँ हैं आप? दुर्योधन। जी पुप्पो, कहाँ थी आप? हम तो बस यहीं पर ही थे। अरे यहाँ वहाँ कहाँ? यहीं पर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बिलाल, आप आए हैं? जी, वो अब्बा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, मैंने सोचा यहाँ आके चेक कर लो। आप परेशान मत हो, आ जाएंगे, कहीं रास्ते में होंगे। आप आइए ना, बैठिए। दुर्योधन, हजूरी से कहकर चाय बनवाइए बिलाल के लिए। जी, हम अभी हजूरी को कह देते हैं। आओ। दीदी, तबीयत कैसी है आपकी? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हमें तो ऐसे लगता है कि हम कभी बीमार ही नहीं हुए थे। माशाल्लाह। दीदी, वो नवाब साहब से कह के कभी हमारे करीब खाने में भी आइए ना। हम तो कह दें, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो भला हमारी कहाँ सुनेंगे। आप तो आने पर राजी है ना? नवाब साहब को मैं मना ही लूंगा। हमें भला क्या एतराज होगा। फिर ठीक है, तैयारी कर लें, बहुत जल्द लेने आ रहा हूँ आप लोगों को। बिलाल, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा कोई छोटा भाई होता तो शायद बिल्कुल आप जैसा होता। ये सिर्फ आपकी जरा नवाजी है और कुछ भी। शुक्र है अल्लाह का कि इन लोगों ने खुद ही इनकार कर दिया, वरना यहाँ से तो इनकार की कोई सूरत ही नहीं नजर आ रही थी। अब तो वाकई लगता है जैसे हम बिलाल की किस्मत में लिखे गए हैं। मेरे खिलाफ सारी पटियां तुम्हारी पढ़ाई है और मुझसे ज्यादा तुम्हें हमदर्द समझता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें, मुझसे बिगाड़ोगी ना सारी जिंदगी सजा भुगतोगी, और अपने मुजरिम को ना मैं कभी माफ नहीं करती हूँ।
अरे आप इस तरह अचानक? क्यों? मैं अपने घर में अचानक नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आपने इत्तला नहीं दी ना, बस इसीलिए पूछ रही थी। मैंने सोचा अचानक आके तुम्हें सरप्राइज देता हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे पे चमक देख सकूं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई खास खुशी हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अनवर, मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मुझे इस पर अपने साथ ही ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना कि ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। लेकिन क्यों मुमकिन नहीं है ये? क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? भाई तुम्हारी भाभी का ये कहना है कि मैं इन्हें अपने साथ हैदराबाद ले जाऊं, और मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं इन्हें नहीं लेके जा सकता। सिंपल। और मैं यही तो पूछी हूँ कि आखिर क्यों मुमकिन नहीं, वजह क्या है? वजह बतानी पड़ेगी। तो ठीक है, सुनो फिर वजह। तुम इसलिए हैदराबाद नहीं जा सकती कि अब मैं मुस्तकिल कराची आ गया हूँ। क्या मतलब आपका ट्रांसफर हो गया यहाँ? जी हाँ, मेरा अब ट्रांसफर हो गया यहाँ पे और हम यहीं रहेंगे अब कराची। बस अब होगी लड़ाई खत्म। चले अब जल्दी से बाहर आए, मैं गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां लाया। ओके आइए। ठीक है, खुश हो तुम। चलो। इनकार कर दिया, इकरार करने के बाद इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? यानी कि खानदानी लोगों का तो ये शेवा नहीं हुआ करता था। नवाब साहब, अनीक अहमद ने मेरे सामने इनकार किया है। उस वक्त वहां उनकी बहन और उनकी बीवी मौजूद थी। ये हमारी तौहीन है मुंशी साहब, ये हमारी तौहीन है। खुद को संभालिए अब्बा मियाँ, उनकी बात दिल पर मत लीजिए। खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए तो हमें कौन संभालेगा? अभी हम इतने कमजोर नहीं हुए कि अनीक अहमद जैसे अहमद की बात को अपने दिल पर ले लें। मैं तो कहता हूँ नवाब साहब, हमारी बीवी का नसीब बहुत अच्छा था। जो वक्त से पहले पता चल गया, उनका दोगलापन खुल गया। मुंशी साहब, अभी हम आराम करना चाहते हैं। बहुत बेहतर नवाब साहब। आता हमने कहा ना अब्बा मियाँ, आप परेशान मत होइए। परेशान कौन हो रहा है? हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि गुर्बत ने हमें किस कदर हल्का कर दिया है। आज का दौर लानत हो उस पर, यानी कि हस्ब व नस्ब की कोई कदर व कीमत ही नहीं है। शराफत का मेयार सिर्फ दौलत है, और अब हमारे पास अगर दौलत नहीं रही तो अपने पराए सब जो है वो मुंह को आ रहे हैं। कभी पैसा भी शराफत का बदल हो सकता है। अब्बा मियाँ, आप आइए, यहाँ आराम से बैठिए। बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। कैसी लग रही हो? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, भला मैंने कहाँ जाना है? अच्छा, इतना मेकअप वो किस लिए? क्यों? अच्छी नहीं लग रही? हाँ? पता है, कल जब रिश्ते वाले मुझे देखने आएंगे ना, तो मैंने सोचा है कि मेकअप करके उनके सामने जाऊंगी, ताकि वो इनकार ही ना कर सके। शायद मैं उन्हें अच्छी लग जाऊं। देखो, देखो, मेरा काला रंग तो छुपा हुआ है ना। ये तुम मेकअप के बाहर भी बहुत प्यारी और बहुत मासूम लगती हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर मैं इतनी प्यारी होती तो वो लोग इनकार ही क्यों करते? मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ। या अल्लाह, तेरा क्या चला जाता जो तुम मुझे भी थोड़ा सा खूबसूरत बना देता।
मुझे क्यों डाला इस आजमाइश में? आप ही संभालो ना खुद को, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो मुझे। तुम्हें क्या पता, जब रिश्ते के लिए आने वाली औरतें मुझे देखकर बुरा समूह बनाती हैं, तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छी सूरत दी है ना, तुम मुझ पर गुजरने वाली कयामत को कभी नहीं समझ सकती, इसलिए मुझे झूठी तसल्ली मत दो। आप ही मदिया, क्या हो जाता है, कैसे? या अल्लाह मेरी मदद कर दे। दुर्योधन, दुर्योधन बीबी, आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। और ये किताबें ये क्यों निकाली है आपने? आपको पता है ना, अगर नवाब साहब ने देख लिया तो वो खफा हो जाएंगे। वाम खा खफा होंगे, हम कौन सा कोई कॉलेज जाने की जिद कर रहे हैं। ना तो फिर क्या, ये रद्दी में बेचने के लिए निकाली हैं आपने? अच्छा जाइए, फूफो को कहें कि हम आ रहे हैं। ठीक है। हमने फैसला कर लिया है, हमें पढ़ना है। बिलाल की जिंदगी में शामिल होने के लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, पढ़ा लिखा। लेकिन अभी हम बिलाल को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हम पढ़ने में किसकी मदद लें? कोर्स मुश्किल है, हम खुद नहीं पढ़ सकते। अरे दुर्योधन, तुम यहाँ? कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाती तुम्हारे पास। तुम बैठो, बैठो यहाँ। हमें एक जरूरी काम था, रहा नहीं क्या, तो हम आ गए। जोड़ा सिलवाना होगा ना नया? ऐसे नसीब हमारे कहाँ। तुम उदास तो मत हो। तुम अब देखो ना, मैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करती हूँ, लेकिन खुद थोड़ी पहनती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? सुमैया, बिलाल कहता है कि वो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। वो हमसे मोहब्बत करता है। हाँ तो मैं ये बात जानती हूँ, और सिर्फ वही तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम भी उससे बहुत मोहब्बत करती हो। और हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, पढ़े लिखे बाइतमात। सच? सच अदन? लेकिन क्या नवाब साहब मान जाएंगे, इजाजत दे देंगे? हम कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं, इल्म हासिल करना हमारा हक है। और फिलहाल हम दादा अब्बा को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ भी ठीक है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें पढ़ाई में मेरी मदद की जरूरत है? देखो ना, पढ़ने के लिए हमें किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, और इस सिलसिले में सिर्फ तुम्हारे आदिल साहब ही हमारे काम आ सकते हैं। हाँ, आदिल तो जरूर राजी हो जाएगा। वो तो यही कह रहा था कि दुर्योधन से कहो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करे, उसे बहुत खुशी होगी। तो तुम हमारी सिफारिश करोगी ना? जाहिर है, अब ये भी कोई कहने वाली बात है, बल्कि आदिल तो बहुत खुश होगा। हम एक काम करते हैं, हम आदिल की तरफ चलते हैं, चलो। नहीं, तुम उनसे खुद ही बात कर लेना, मैं जाकर क्या करूंगी? भाई चलो ना, चल के बात करते हैं, चलो। ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? इन सीढ़ियों से हम जाएंगे आदिल की छत पे, वहां से आदिल की सीढ़ियों पे, फिर आदिल के घर। यहीं से तो आती जाती हूँ मैं। चलो चलो चलो, अच्छा। अब्बा, इनकार की तो बिल्कुल भी सूरत नहीं है। भाई मैं अपने शौहर से बोलकर आ चुकी हूँ कि उसकी बहन की शादी मेरे भाई से ही होगी। लेकिन शाइस्ता, ये कैसे मुमकिन है? क्यों क्यों मुमकिन नहीं है भाई? तुम लोग क्या चाहते हो कि नौरीन सारी जिंदगी मेरे सर पे नाचती रहे? भाई मेरी भाभी बनेगी तो धीमी हो जाएगी। जब मेरी छोटी भाभी होगी तो मेरे सामने सर नहीं उठा सकेगी। देखो शाइस्ता, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ससुराल में बात करने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेना चाहिए था बेटा। अच्छा, तो अब क्या मेरा मैके में इतना भी हक नहीं है? देखो, ये बिलाल की जिंदगी का मामला है और नौरीन किसी भी तरह बिलाल के काबिल नहीं है। मनसीब का तू मोती